हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में बेसिकली हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में और कैपेसिटर को पैरेलल में ये दोनों ग्रुपिंग करने वाले हैं। इसमें देखते हैं हमारा जो वैल्यू निकलता है कैपेसिटेंस का वो क्या निकलेगा। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सीरीज में। तो कैपेसिटर इन सीरीज में, जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि सीरीज जो होता है, सीरीज में हमारे चार्ज जो होते हैं वो सेम होते हैं और पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वैसे समझिए यहाँ से जब करंट जाएगा तो तीनों में हमारा करंट फ्लो करेगा, तो तीनों में चार्ज हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो चार्ज जो होता है सीरीज में क्या होता है, सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। और यहाँ भी ये बात याद रखिएगा, जो चीज डिफरेंट होता है उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं क्या निकालने में, तो वैल्यू निकालने में। सीरीज का वैल्यू अगर निकालना है तो डिफरेंट पोटेंशियल है तो डिफरेंट पोटेंशियल का वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अगर चार्ज डिफरेंट है तो चार्ज का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी सीरीज में जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने यहाँ तीन कैपेसिटर कंसीडर कर लिया। तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1, C2 एंड C3। और तीनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। देखिए क्या लिखा है, इन सीरीज चार्ज इज सेम एंड पोटेंशियल इज क्या है हमारा, डिफरेंट। तो क्योंकि पोटेंशियल हमारा सीरीज में डिफरेंट है तो पोटेंशियल हमारा डिफरेंट है, यानी कि C1 में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, V1, C2 में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 और C3 में पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V3 होगा। अब क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, अब जो नेट कैपेसिटेंस है, अगर मैं मान कर लूँ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है, अब पोटेंशियल से क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। तो यानी कि इस कंडीशन में हम बात करें तो चार्ज सब में सेम है, यानी कि चार्ज की फॉर्म में सब में हमको क्या लेना होगा, Q लेना होगा। क्या लेंगे हम लोग, Q लेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा देखिए, तो अगर मैं V1 निकालूं तो V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V1 का वैल्यू चार्ज क्या है Q और बाय में क्या हो जाएगा C1। चार्ज को Q1 नहीं लीजिएगा क्योंकि चार्ज सब में सेम है ना, तो सभी में चार्ज को हम क्या लेंगे, Q ही लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सीरीज में हमारा चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसलिए तीनों पोटेंशियल को V1, V2, V3 और तीनों के कैपेसिटेंस को मैंने C1, C2, C3 लिया है। ठीक है, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट। अब V2 निकालिए, तो V2 हमारा कितना हो जाएगा, चार्ज बाय C2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस। अब ये चार्ज बाय कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा, और इस कंडीशन में V3 हो जाएगा, ये नेट पोटेंशियल हमारा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस क्या है हमारा, नेट पोटेंशियल है। और ये कैपेसिटेंस किसका है, सीरीज का, तो यहाँ मैं CS लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सीरीज का कैपेसिटेंस है, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उस तरह से तीसरा पोटेंशियल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज बाय क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेट पोटेंशियल में क्या करेंगे, V1, V2, V3 तीनों को आपस में ऐड आउट कर दीजिए नेट पोटेंशियल में। तो V नेट जो पोटेंशियल है, V नेट पोटेंशियल, इसके लिए मैं क्या करूंगा, V1, V2 एंड V3 तीनों को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड आउट कर दूंगा। इक्वेशन लेने की जरूरत है नहीं, इक्वेशन हटा सकते हैं ना। तो तीनों का पोटेंशियल को जब ऐड आउट कर दीजिएगा तो V नेट हमारा क्या है, चार्ज बाय CS है ना, यानी कि Q बाय हमारा क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज। एस का मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज हो गए हमारे, है ना। इज इक्वल टू V1 की बात करें, V1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q बाय C1 प्लस V2 की बात करें तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा, Q बाय C2 प्लस V3 की बात करें तो V3 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा, Q बाय C3। ठीक है, अब चार्ज की बात करें, Q बाय CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तीनों में चार्ज हमारा कॉमन है, तो तीनों में से चार्ज को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा अंदर में, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 हमारा बच जाएगा, 1 बाय C3। अब ये चार्ज से चार्ज हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय CS का वैल्यू जो आ जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय कितना आ जाएगा, C3 आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होगा, रेजिस्टेंस में सीरीज का जो फॉर्मूला आपने क्लास 10th में निकाला था क्या निकाला था, R1 प्लस R2 प्लस R3। बस कैपेसिटेंस में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। कैपेसिटेंस जो सीरीज में होता है वो कितना होता है, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। यानी कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज होता है, कैपेसिटेंस वो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल होता है वो कैपेसिटेंस का सीरीज में आता है। और रेजिस्टेंस का जो सीरीज वाला फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3 वो कैपेसिटेंस से क्या होता है, पैरेलल में आता है, मतलब जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टेंस में जो वैल्यू आता है उसको जस्ट उल्टा हमारा किस में आता है, कैपेसिटेंस में आता है। वो क्लास 10th में आपने किया होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज हो गया। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस रहे, इस तरह से मैंने 3 कैपेसिटर लिया है ना, इस तरह से C1, C2, C3 हमने क्या लिया है, 3 कैपेसिटर लिया है। इस तरह से मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर रहेंगे, तो याद रखिएगा 4n नंबर ऑफ कैपेसिटर, 4n नंबर ऑफ कैपेसिटर
तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर रहेगा तो उस कंडीशन में 1/Cn का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1n बाय, देखिए C1 C2 C3 इस तरह से अगर आप ऐड आउट करते जाओगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरह से कैपेसिटर 1/C 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 करके n/C आ जाएगा, ठीक है। तो Cn का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, Cn का वैल्यू हो जाएगा C/n आ जाएगा, यानी कि जब भी n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस के लिए आपको वैल्यू निकालना होगा तो C/n का फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस इन पैरेलल, है ना। हमारा क्या है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। जैसे कि मैंने बोला सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट पैरेलल में जस्ट अपोजिट होता है। पैरेलल में हमारा क्या होता है, तो देखिए कैपेसिटेंस इन पैरेलल, सेकंड पॉइंट में इसी क्लास में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब देखिए पैरेलल अगर कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, तो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में यहाँ ध्यान रखिएगा, पैरेलल में चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है, V जो होता है वो सेम होता है, जस्ट उल्टा, है ना। पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। अब देखिए पैरेलल वाला कैपेसिटेंस का कैसे फिगर बनेगा, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा C1, ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा C2, ठीक है, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा C3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया C3। अब तीनों का जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, सेम है। तो तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो तीनों का पोटेंशियल मैं क्या ले रहा हूँ, V ले रहा हूँ, ठीक है। अब तीनों का पोटेंशियल सेम हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, C1 C2 एंड C3 वैल्यू हो गया। तो आप देखिए मैंने क्या बोला कि तीनों का चार्ज क्या है, डिफरेंट है। तो जो चार्ज Q यहाँ से आ रहा होगा ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमारा चार्ज हो जाएगा Q1, C2 में जो चार्ज आ रहा है वो क्या जाएगा Q2, और C3 में जो चार्ज जाएगा वो हमारा क्या जाएगा Q3 जाएगा। अब क्योंकि कैपेसिटेंस इन पैरेलल हम निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल का अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करें तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट क्या है, चार्ज हमारा डिफरेंट है, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, सॉरी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंट इसमें चार्ज है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और C की जगह मैं P लिखूंगा क्योंकि कैपेसिटेंस हम पैरेलल का निकाल रहे हैं, तो CPV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CPV। तो CP कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, चार्ज। देखिए जो डिफरेंट है मैं उसी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंट था तो सीरीज में पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किया था, इसमें चार्ज डिफरेंट है, इसमें मैं किसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, चार्ज का। ये ट्रिक है जानने का, आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हमारा Q1, अब मैं Q1 निकालता हूँ। तो Q1 जो चार्ज है, Q1 का कैपेसिटेंस कितना है, C1, और पोटेंशियल कितना है, V है, तो V सब में सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा C1V, है ना, कितना हो जाएगा C1V। चार्ज अगर मैं Q2 निकालूंगा तो Q2 का चार्ज कितना है, सॉरी Q2 का कैपेसिटेंस कितना है C2, और पोटेंशियल कितना है Q2 का, V ही रहेगा सभी। C1 C2 C3 सबका पोटेंशियल हमारा सेम है, क्योंकि पोटेंशियल इसमें सेम होता है, किसमें, पैरेलल वाले केस में। और Q3 की बात करूँ तो Q3 की बात करूँ तो कैपेसिटेंस C3 हो जाएगा और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। अब नेट चार्ज की अगर मैं बात करूँ Q नेट, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा Q नेट है। तो Q नेट की अगर मैं बात करूँ, नेट चार्ज, है ना, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा, Q1 Q2 और Q3 तीनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बताइए Q1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, C1V, और Q नेट हमारा कितना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल इनटू V, C1V प्लस कितना हो जाएगा C2V प्लस C3V। अब तीनों में पोटेंशियल सेम है, तो चलिए इसको बाहर निकालें, कैपेसिटेंस इन पैरेलल इनटू V इज इक्वल टू, V को अगर कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा बच जाएगा। ये V से ये V हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और क्योंकि दोनों V हमारा कैंसल आउट हो गया, देखिए V से V अगर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस हमारा पैरेलल का आएगा वो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर हमारा रहे तो n नंबर ऑफ, याद रखिएगा 4n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए C1 C2 n टाइम्स तक जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4n नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए जो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा कैपेसिटेंस इन पैरेलल का वो क्या हो जाएगा, NC आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर जो हमारा सीरीज में होता है इसका कैपेसिटेंस सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। सीरीज में जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस हमारा मिनिमम, देखिए 1/C1 1/C2 1/C3 डिवाइड में हमारा कैपेसिटेंस है ना, इस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। और जो कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होता है। ये बात आप ध्यान
रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम हमारा कैपेसिटेंस किस में होता है, जब कैपेसिटेंस किस में हो, सीरीज में हो, और मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब होता है, जब कैपेसिटेंस हमारा किस में हो, पैरेलल में हो। ठीक है, इसी तरह से हमारा कैपेसिटेंस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार आते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कैपेसिटर में कैसे स्टोर किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।